वेलकम बैक टू माय चैनल आप विश्वास और हम शेयर करने जा रहे हैं एलकेजी की इंग्लिश वर्कशीट्स। सो यूज ऑफ दिस एंड दैट। सो दिस एंड दैट से रिलेटेड आप इस तरह से वर्कशीट्स बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को दिस एंड दैट कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होगा आपको। दिस इज यूज नियर एंड दैट इज यूज फॉर। दिस का यूज नियर के लिए होता है, जब कोई चीज पास हो तो आप दिस का यूज करेंगे, और जब कोई चीज दूर हो तो आप दैट का यूज करेंगे। तो जब भी आप बच्चे को बताएं कि दिस एंड दैट कैसे यूज करना है तो ऑलवेज से दैट कि दिस इज यूज नियर। बताओ बच्चों की नियर के लिए क्या यूज होता है, दिस का, और फॉर के लिए क्या यूज होता है, दैट का। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आई हैव ए पेंसिल। ओके, सो अगर ये नियर है तो मैं इसे क्या बोलूंगी, दिस इज अ पेंसिल। और जब यही पेंसिल फॉर हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ पेंसिल। सो प्रैक्टिकली भी बच्चे को आप समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इरेजर ले लीजिए, दिस इज एन इरेजर और दैट इज एन इरेजर। ओके, नाउ इट इज क्लियर। सो हम आगे बढ़ते हैं। इज एन एप्पल, तो एप्पल इज नियर या फॉर, नियर। सो क्या यूज होगा, दिस। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से पूछेंगे कि बताओ नियर है या फॉर। नियर मीन्स पास और फॉर मीन्स दूर। तो नियर है तो यहाँ पर दिस का यूज होगा। इसी तरह से कार है फॉर, तो क्या यूज होगा, दैट। इज अ पेंसिल, अब पेंसिल फॉर है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, एक दिस का देते हैं, फिर दैट, फिर दिस, दैट। तो कुछ बच्चे क्या होता है ना कि उनको लगता है कि दिस आएगा, फिर दैट आएगा, फिर दिस आएगा, फिर दैट आएगा, तो उनके माइंड में रहता है कि दिस दैट। जब आप बच्चे को क्लियर समझाएंगे, आप दिस का दी, मैंने यहाँ पे टू फॉर कर दिया, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, जानने के लिए कि मेरे बच्चे को फॉर आया है या नहीं आया है, इसीलिए मैंने दो पिक्चर फॉर की है, फिर बाद में नियर दिया है। तो इस तरह से बच्चे को नियर और फॉर करके आपको वर्कशीट बनानी होगी। इज अ पेंसिल, फॉर है तो क्या यूज होगा, दैट। इसी तरह से इज अ बुक, क्या यूज होगा, दिस, बिकॉज बुक इज नियर। इज एन अम्ब्रेला, क्या यूज होगा, दैट इज एन अम्ब्रेला, बिकॉज अम्ब्रेला इज फॉर। सो आपने दिस एंड दैट का अंडरस्टैंड हो गया, आप अंडरस्टूड हो गए। देन आफ्टर आप बच्चे को यूज ऑफ ए एंड एन का यूज करने के लिए देंगे। ऑरेंज, ऑरेंज है तो क्या यूज होगा बच्चे का, पहले आपको ए एन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होगा कि ए और एन यूज होता कहाँ है, आपको पहले ये बच्चे को बताना होगा। तो ए का यूज कॉन्सोनेंट के साथ होता है और एन का यूज वॉवेल्स के साथ होता है। अगर आपके बच्चे को वॉवेल्स लर्न हो जाते हैं तो ए एन बहुत ही इजी हो जाएगा उसके लिए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जब ये 5 वॉवेल्स लर्न हो जाएंगे बच्चे को तो बहुत इजी हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट, ओके, 5 वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब बच्चे को कैसे करना है, जैसे कि ओ, अब यहां पर मैं आपको और बता देती हूँ, वॉवेल्स के साथ एन का यूज होता है। जब भी पहला साउंड ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, तो बच्चे को एन यूज करना है। अदरवाइज जो भी साउंड होंगे उसके साथ बच्चे को ए का यूज करना है। ओके, गॉट इट। नाउ ऑरेंज, क्या यूज होगा, एन, बिकॉज वॉवेल साउंड ए, तो और ए के साथ क्या यूज होगा, एन का। इसी तरह से डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट, क्योंकि वॉवेल नहीं है ना, क्योंकि वॉवेल तो ए ई आई ओ यू है, तो क्या यूज होगा, ए। इसी तरह से आइसक्रीम, एन, वॉवेल साउंड आई, वॉवेल साउंड ई, एन, ई। एरोप्लेन, वॉवेल साउंड एन। ओके, तो इस तरह से बच्चे को आप यूज ऑफ ए एन की बहुत सारा बना करके कॉपी में दे सकते हैं और उन्हें करा सकते हैं। एलकेजी को ए से लेके जेड तक कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो आप इन दिस टाइप बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर राइट करने के लिए दे सकते हैं। जैसे कि राइट ए टू जेड दिया है मैंने, तो ए बी सी डी, इस तरह से बच्चे को ए से लेके जेड तक राइट कराएंगे आप एवरी डे। आफ्टर दैट बच्चे को मिसिंग लेटर देना है। कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस कराइए बच्चे को घर पर, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों ही स्कूल में कराए जाते हैं और एग्जामिनेशंस में भी बच्चों के आते हैं। तो ए फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या मिस कर दिया गया है, बी को मिस कर दिया गया है। नेक्स्ट इज सी, क्या मिस किया गया है, डी को मिस किया गया है, तो बच्चे को क्या फिल करना होगा, डी फिल करना होगा। आफ्टर दैट स्मॉल लेटर ई,
ई के बाद क्या मिक्स किया गया है? एफ मिक्स किया है तो बच्चे को एफ राइट करना होगा। जी के बाद क्या मिक्स किया गया है? एच। तो क्या फिल करेगा बच्चा? एच। इसी तरह से नेक्स्ट के, एल, एम, एन। तो इस तरह से मिसिंग लेटर भी बच्चे को ए से लेके जेड तक कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों प्रैक्टिस करा सकते हैं आप। आफ्टर दैट सी द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग। सो बच्चे को पिक्चर्स को देख के स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। जैसे कि आइसक्रीम, यहां डैश आप देख सकते हैं, इसे कंप्लीट किया गया है। जग, काइट, डैश दे देंगे आप, यहां डैश दिया हुआ है। लॉयन, आई और एन को डैश दिया गया है। बैट। सो इस तरह से मिसिंग करके आप बच्चे को कई अल्फाबेट्स दे सकते हैं। ए से लेके जेड तक बहुत सारे अल्फाबेट्स आप मिस करके बच्चे को कंप्लीट करने के लिए इसको दे सकते हैं। Fill in the blanks with the missing vowels and color the pictures. यहां पर vowels को मिस कर दिया गया है और बच्चे को कलर करने के लिए दिया गया है। As you can see here cat और यहां पर डैश दिया गया है, बच्चे ने इसे ए भरा है। इसी तरह से टब, डैन, हैट। आप इस तरह से मिस कर देंगे और इसे बच्चे को कंप्लीट करने के लिए देंगे। जैसे यहां पर मेरे स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है, इसी तरह से आप अपने भी बच्चों को देंगे और इस यहाँ पर डैश दे देंगे और बच्चे को वॉवल साउंड्स कंप्लीट करके इसे कंप्लीट करना होगा। जैसे कि कैट, टब, डैन, हैट, हैंड, कप, मोप। नाउ आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे की कॉपी में और इसे कंप्लीट करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। आफ्टर दैट बच्चे को 5 वॉवल साउंड्स आपको लर्न कराने हैं ए, ई, आई, ओ, यू से। सो इन दिस टाइप बच्चे को आप राइट करने के लिए देंगे। जैसे कि कैट, वॉवल साउंड ए, राइट 5 वर्ड्स। वॉवल साउंड ई, राइट 5 वर्ड्स। वॉवल साउंड आई, वॉवल साउंड ओ एंड वॉवल साउंड यू। यहां पर प्लेस नहीं था, मैंने इसलिए नहीं बनाया। अब वॉवल साउंड यू भी बच्चे को करके वॉवल साउंड यू की वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएंगे। आफ्टर दैट बच्चे को स्पेलिंग राइट करने के लिए आप देंगे एम की स्पेलिंग राइट करनी है। एम फॉर मंकी, ओ फॉर ऑरेंज, के फॉर काइट एंड यू फॉर अम्ब्रेला। इसकी स्पेलिंग्स भी बच्चे को राइट करनी है। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।